हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक टीटीसी क्लासेस। हम लोग आज देखेंगे 10th क्लास के बायोलॉजी लेसन फर्स्ट जैव प्रक्रम। चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम कुछ आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोग को नोट्स या पीडीएफ चाहिए या फिर इसमें बहुत सी जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि नहीं बताई गई हैं, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो इसमें नहीं टाइप हो पाया है। तो अगर आप लोग को बेसिक भी क्वेश्चन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और आपको बेसिक से जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और 2024 तो बीत गया, बट 2025 के एग्ज़ाम में अगर आप 400 प्लस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी देते हैं हम कि 400 प्लस होगा। लेकिन हाँ, जितना हम बोलेंगे पढ़ने के लिए उतना पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो देखिए 10th 12th दोनों क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है 2025 की। जो भी क्लास हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम पहला क्वेश्चन आपका यही है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम बेसिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बेसिक अगर आपका कमज़ोर है या फिर बेसिक क्वेश्चंस आपके चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप बेसिक क्वेश्चन भी ले सकते हैं। चलिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएँ जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अथवा संचालन होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषण किसे कहते हैं। पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है या करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण के भाग कौन कौन से हैं हम आप लोग को बता दें। पहला प्रोटीन होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा खनिज पदार्थ, पांचवा विटामिन और छठवां जल। मतलब यही 6 पोषण का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आप लोगों को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी अपने घर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। और अगर आप लोग को बेसिक चाहिए तो बेसिक के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ में हमारे साथ जुड़ करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करेंगे तो 100% की गारंटी तो नहीं दे सकते, बट 99% तो दे ही सकते हैं कि आप 400 प्लस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव अपने प्राणी के अपने सॉरी इस प्रकार के जीव के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हो जाएगा अमरबेल हो जाएगा पहला, दूसरा गोलकृमि हो जाएगा और तीसरा मलेरिया हो जाएगा, ETC और भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें कि ये PDF बनाने में जो भी PDF मेरे स्टाफ हैं वो बनाए हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। जो नीचे का पेज है वो बीच में कर दिए हैं, जो बीच का है वो नीचे कर दिए हैं। चलिए उससे कोई बात नहीं है, हम लोग को तो पढ़ना सब एक साथ ही है, तो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग लिखते हैं तो क्वेश्चन जैसे नंबरिंग किया गया है वैसे ही लिखिएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है उससे कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना देखते हैं, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि के द्वारा, मतलब जैसे जंतु भोजन ग्रहण करते हैं
उस विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं प्राणी संपोषण कहलाते हैं, जैसे में अमीबा, मेढक, मनुष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण किसे कहते हैं? और एक बात हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन मिलेगा। क्वेश्चन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि केवल ये हिंदी मीडियम के लिए ही है, नहीं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम दोनों आपको मिलेगा जब आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। देखिए एक बार और देख लेते हैं हम। वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा हरे पेड़ या पौधे, हरे पेड़ पौधे आप ऐसे ही मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपोषण क्या है? ठीक है, परपोषण क्या है? परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे माध्यम या किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। देखिए परपोषण किसे कहते हैं? ठीक, हम लोग देखने जा रहे हैं परपोषण। तो परपोषण के लिए अगर हम बताएं, देखिए परपोषण यही ना है। चलिए परपोषण हम लोग देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें नया वर्जन है तो थोड़ा समझ में कम आ रहा है। चलिए परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे माध्यम या किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण हम लोग देखेंगे। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा ग्रहण करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, और यही विधि मृत जीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए पहला हो जाएगा आपका कवक, दूसरा हो जाएगा प्रोटोजोआ, तीसरा हो जाएगा बैक्टीरिया etc। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनके नाम लिखें। चलिए मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी जी? 3 जोड़ी। ठीक है, तो अब इन ग्रंथियों का हम लोग नाम जान लेते हैं। पहला पैरोटिड ग्रंथि, जो यहाँ है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत की कितने 3 भागों के नाम लिखें। ठीक, तो हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन में पूछा है केवल लंबाई, बट हम आपको चौड़ाई भी बताएंगे। तो मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है लगभग, और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम कौन कौन से हैं हम आप लोग को बताते हैं अभी। तो देखिए, छोटी आंत की पहली जो भाग है उसकी नाम है ग्रहणी, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, दूसरा आपका हो जाएगा जेजुनम, दूसरा आपका जेजुनम, तीसरा इलियम, तीसरा आपका इलियम हो जाएगा। चलिए, आज का क्लास इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग 2025 के एग्ज़ाम में 10th हो या 12th हो, अगर आप लोग अपना मन चाहा मार्क्स अगर लेना चाहते हैं बोर्ड में, देखिए ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि 400 प्लस नहीं कर सकता है। हर एक बच्चे के पास कैपेसिटी है 400 प्लस करने की, ठीक है। अगर आप भी 400 प्लस करना चाहते हैं तो जो भी मेरे ऊपर नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप पे ही। व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको रूटीन दिया जाएगा पढ़ने का, कैसे पढ़ना है, कैसे ऐसे ही अपना पढ़ाई शुरू कीजिए ताकि आपका 400 प्लस आपका सपना साकार हो, आप अपने मंजिल पे पहुँचे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़िए। अगर आप 10th में हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपके आगे के लिए बहुत लाभदायक होगा, और 12th है तो वो भी बहुत अच्छा से जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।